पंचकूला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले काफी दिनों से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर झूठ फैलाने का काम कर रही थी कि वोट चोरी हो गई। देश को गुमराह करने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पूरी डिटेल में उसका जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी को कहना चाहूँगा कि वो फिर से अमित शाह के वक्तव्य को सुने। लड़ाई को सदन के बाहर सड़क पर भी ले आई। आज रामलीला मैदान में रैली की है। हरियाणा की वोट चोरी का भी जिक्र उस रैली के दौरान राहुल गांधी ने किया है और वो कहें कि देश की जनता को जागने की जरूरत है। आज राहुल गांधी ऐसा मंच से कह रहे थे, इससे पहले सदन में चर्चा है वो आज। देखिए, पिछले काफी दिनों से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के झूठ फैलाने का काम कर रही थी कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, और देश को गुमराह करने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस लगातार इस प्रकार के झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लोकसभा के चुनाव के अंदर उस पवित्र संविधान की बुक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में वो बना, उसकी बुक को उठा करके और बाबा साहिब के उस पवित्र संविधान को भी अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब वो मुद्दा इनका उसकी हवा निकल गई, वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आए। इसके कई बम कांग्रेस पार्टी ने फोड़े, परंतु देश के लोग अब जानते हैं, जब लगातार इस वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है तो सत्ता पक्ष का ये दायित्व बनता है कि उसका जवाब दे। आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर पूरी डिटेल में उसका जवाब दिया, परंतु कांग्रेस पार्टी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी, राहुल गांधी को भी कहना चाहूंगा कि आप दोबारा फिर इसको एलईडी स्क्रीन पर लगा करके आप जरूर उसको सुने। अगर आपने समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लें दोबारा भी कहां पर कमी है। आज हम सब, हमारे विधायकगणों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने आज अमित शाह जी के उस ऐतिहासिक जो कांग्रेस के उस दुष्प्रचार, इंडी गठबंधन के उस दुष्प्रचार का जवाब आदरणीय अमित शाह जी ने दिया है, उसको हमने सुना है और उसके अंदर पूरा स्पष्ट है कांग्रेस किस प्रकार से एक झूठ का वातावरण खड़ा करके उसको अपनी राजनीतिक सिद्धि करना चाहती है। परंतु कैसे हो, मैं तो देख रहा था, उसकी चर्चा भी हो रही थी। कांग्रेस के समय में 1948 से किस प्रकार के घोटाले हुए। 1948 में जीप का घोटाला हुआ, कौन नहीं जानता, पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है, पीढ़ियां जानती हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। 1956 में एलआईसी का बड़ा घोटाला हुआ, एलआईसी का, उसको कौन नहीं जानता, ये कांग्रेस के समय में था। देश किस तरीके से इन्होंने दिमक की तरह खाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कौन नहीं जानता उसको। 1,76,00,000 का 2G का घोटाला हुआ, इसको कौन नहीं जानता, पूरा देश इसको जानता है। 1,86,00,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ, इसको कौन नहीं जानता, इसके ऊपर ये बात नहीं करते। और 90 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला हुआ, इनको कौन नहीं जानता।
और इनके समय के अंदर 65 करोड़ का वाड्रा डीएलएफ का घोटाला हो गया। ये तो हरियाणा में ही कर दिया है, कौन नहीं जानता इसको। राहुल गांधी को दोबारा अमित शाह जी की उस वक्तव्य को देखना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को भी देखना चाहिए। और मैं ये